रुको दोस्तों, ये कहानी देखने के लिए नहीं है, ये कहानी सुनने के लिए है। अगर आप इस कहानी को आधा भी सुन लेते हैं तो यकीन मानिए पढ़ाई को याद रखने का आपका तरीका बदल जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। उसके सपने बहुत बड़े थे। वह पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता था ताकि उसके माता पिता उस पर गर्व कर सकें। लेकिन उसके सामने एक बड़ी समस्या थी। वो जो भी पढ़ता था कुछ समय बाद सब भूल जाता था। हर दिन वो सुबह जल्दी उठकर किताब खोलता, ध्यान से पढ़ता, नोट्स बनाता और स्कूल भी जाता। कक्षा में शिक्षक जो भी समझाते वो ध्यान से सुनता था। लेकिन जब परीक्षा का समय आता तो उसे लगता जैसे उसके दिमाग से सब कुछ गायब हो गया है। एक दिन ऐसा ही हुआ। परीक्षा में उससे बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं लिखे गए। जो चीजें उसने 2 दिन पहले पढ़ी थीं, वही उसे याद नहीं आ रही थीं। जब परिणाम आया तो उसके अंक बहुत कम थे। घर लौटते समय उसका सिर झुका हुआ था। रास्ते भर वो यही सोचता रहा कि शायद वो पढ़ाई के लायक ही नहीं है। घर पहुंचकर उसने अपना बैग एक तरफ रख दिया और चुपचाप बैठ गया। उसकी मां ने देखा कि आज उसका चेहरा बहुत उदास है। वो उसके पास आई और प्यार से पूछा, क्या हुआ बेटा, आज इतने परेशान क्यों हो? आरव की आंखें भर आईं। उसने धीमी आवाज में कहा, मां, मैं बहुत पढ़ाई करता हूं, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। परीक्षा में सब भूल जाता हूं। शायद मेरा दिमाग कमजोर है। मां मुस्कुराई और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा, ऐसा नहीं होता कि किसी का दिमाग कमजोर हो। कभी कभी हमें सही तरीका नहीं पता होता, इसलिए हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। अगले दिन आरव स्कूल गया। वहां उसके शिक्षक आचार्य देव ने उसके चेहरे की उदासी देखी। उन्होंने उसे पास बुलाया और पूछा, आरव, क्या बात है, आज तुम बहुत चुप लग रहे हो। आरव ने हिम्मत करके अपनी सारी परेशानी उन्हें बता दी। उसने कहा, गुरुजी, मैं पढ़ता बहुत हूं, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। आचार्य देव थोड़ी देर चुप रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, बेटा, क्या तुम जानते हो कि दिमाग भी एक खेत की तरह होता है? आरव ने हैरानी से पूछा, खेत की तरह? मैं समझा नहीं गुरुजी। आचार्य देव बोले, जैसे खेत में अगर बीज बो दिया जाए लेकिन उसकी देखभाल न की जाए तो फसल अच्छी नहीं होती। उसी तरह अगर हम पढ़ाई करें लेकिन सही तरीके से न करें तो ज्ञान दिमाग में नहीं टिकता। आरव ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। आचार्य देव ने कहा, पहली बात यह है कि जब भी पढ़ो पूरे ध्यान से पढ़ो। अगर तुम्हारा मन इधर उधर भटक रहा है तो पढ़ा हुआ दिमाग में नहीं टिकेगा। फिर उन्होंने कहा, दूसरी बात यह है कि सिर्फ रटने की कोशिश मत करो, हर चीज को समझने की कोशिश करो। जब तुम किसी बात को सच में समझ लेते हो तो वो लंबे समय तक याद रहती है। कुछ देर बाद उन्होंने तीसरी बात कही, पढ़ने के बाद उसे दोहराना बहुत जरूरी है। अगर तुम समय समय पर उसे याद करोगे तो वो हमेशा तुम्हारे दिमाग में रहेगा। आरव को ऐसा लगा जैसे उसे अपनी समस्या का जवाब मिल गया हो। उस दिन के बाद उसने अपने पढ़ने का तरीका बदल दिया। अब वो सिर्फ किताब पढ़कर बंद नहीं कर देता था, वह हर विषय को समझने की कोशिश करता था। पढ़ने के बाद खुद से सवाल करता था कि उसने क्या सीखा। अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो वो अपने शिक्षक से पूछता। कभी कभी वो अपने दोस्त को वही चीज समझाकर भी देखता था। धीरे धीरे उसे फर्क महसूस होने लगा। पहले जहां वो एक दिन में सब भूल जाता था, अब उसे कई दिनों तक बातें याद रहने लगी। एक दिन उसकी मां ने देखा कि वो पढ़ते पढ़ते खुद से बातें कर रहा है। मां ने हंसते हुए पूछा, बेटा, तुम खुद से क्यों बात कर रहे हो? आरव मुस्कुराया और बोला, मां, मैं जो पढ़ता हूं उसे खुद को समझाता हूं। गुरुजी ने कहा था कि अगर हम किसी चीज को समझा सकते हैं तो इसका मतलब है कि हमने उसे सही से समझ लिया है। समय धीरे धीरे बीतता गया। अब आरव को पढ़ाई से डर नहीं लगता था, उसे पढ़ने में मजा आने लगा था। कुछ महीनों बाद फिर से परीक्षा का समय आया। इस बार वो घबराया हुआ नहीं था। उसने पूरी तैयारी की थी और सही तरीके से पढ़ाई की थी। जब परिणाम आया तो इस बार कुछ अलग हुआ। आरव के अंक कक्षा में सबसे ज्यादा थे। पूरा स्कूल उसकी तारीफ कर रहा था। शिक्षक भी खुश थे और उसके माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं था। घर पहुंचकर उसकी मां ने उसे गले लगा लिया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। आरव मुस्कुराते हुए बोला, मां,
अब मुझे समझ में आ गया है कि समस्या मेरे दिमाग में नहीं थी, समस्या मेरे पढ़ने के तरीके में थी। उस दिन उसने एक बहुत बड़ी बात समझ ली थी। अगर हम बिना समझे सिर्फ रटते रहें तो पढ़ा हुआ जल्दी भूल जाता है, लेकिन अगर हम समझकर पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और समय समय पर उसे दोहराते रहें तो वही ज्ञान हमारे दिमाग में गहराई से बैठ जाता। धीरे धीरे आरव सिर्फ अपने लिए नहीं पढ़ने लगा, अब वो अपने दोस्तों की भी मदद करता था। जो बच्चे कहते थे कि उन्हें पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, उन्हें वो वही तरीके बताता था जो उसने अपने गुरु से सीखे थे। एक दिन स्कूल में आचार्य देव ने सभी बच्चों से कहा, याद रखने की असली ताकत दिमाग में नहीं बल्कि हमारी आदतों में होती है। अगर हमारी आदतें सही हों तो ज्ञान हमेशा हमारे साथ रहता है। आरव ये सुनकर मुस्कुरा रहा था। उसे याद आया कि कुछ समय पहले वही लड़का था जो सोचता था कि वो पढ़ाई में कभी अच्छा नहीं बन सकता, लेकिन आज वही लड़का दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुका था। उसने समझ लिया था कि पढ़ा हुआ भूलना कमजोरी नहीं है, ये सिर्फ एक संकेत है कि हमें अपने सीखने का तरीका बदलने की जरूरत है। जब हम समझकर पढ़ते हैं, ध्यान से सीखते हैं और खुद पर विश्वास रखते हैं, तब ज्ञान सिर्फ परीक्षा तक सीमित नहीं रहता, वो पूरी जिंदगी हमारे साथ चलता है। परीक्षा में अच्छे अंक आने के बाद आरव के अंदर एक नया आत्मविश्वास आ गया था। अब उसे ये डर नहीं लगता था कि वो पढ़ा हुआ भूल जाएगा, लेकिन उसने अपनी मेहनत और अपने नए तरीके को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। अब वो हर दिन पहले की तरह सुबह जल्दी उठता था। खिड़की से आती ठंडी हवा और सुबह की हल्की धूप उसके मन को शांत कर देती थी। वो किताब खोलकर बैठता और जो भी पढ़ता उसे समझने की कोशिश करता। हर अध्याय पढ़ने के बाद वो कुछ देर आंखें बंद करके सोचता कि उसने अभी क्या सीखा है। धीरे धीरे उसे ये महसूस होने लगा कि उसका दिमाग पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गया है। पहले जहां एक पेज पढ़ने में उसे बहुत समय लगता था, अब वही पेज वो जल्दी समझ लेता था। एक दिन उसका दोस्त रोहित उसके पास आया। रोहित बहुत परेशान लग रहा था। रोहित ने कहा, आरव, तुमसे एक बात पूछनी है। तुम पहले मेरी तरह ही थे, पढ़ते थे लेकिन सब भूल जाते थे, अब तुम इतने अच्छे अंक कैसे लाने लगे? आरव हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैंने बस अपना तरीका बदल दिया। रोहित ने हैरानी से पूछा, कैसा तरीका? आरव ने धीरे धीरे उसे समझाना शुरू किया। उसने कहा, पहले मैं भी सिर्फ किताब पढ़ता था और सोचता था कि सब याद हो जाएगा, लेकिन असली बात यह है कि सिर्फ पढ़ लेने से चीजें याद नहीं रहती, हमें उन्हें समझना पड़ता है। रोहित ध्यान से सुन रहा था। आरव ने आगे कहा, जब भी तुम पढ़ो, ये सोचो कि तुम किसी को ये बात समझा रहे हो। अगर तुम्हें खुद समझ में आ गया तो तुम्हारा दिमाग उसे आसानी से याद रखेगा। रोहित ने उसी दिन से आरव की सलाह माननी शुरू कर दी। कुछ हफ्तों बाद रोहित ने भी महसूस किया कि उसे पहले से ज्यादा चीजें याद रहने लगी हैं। स्कूल में धीरे धीरे ये बात फैलने लगी कि अगर किसी को पढ़ा हुआ याद नहीं रहता तो वो आरव से पूछे। कई बच्चे उसके पास आने लगे। आरव सबको धैर्य से समझाता था। वो कहता था, दिमाग को बोझ मत बनाओ, पढ़ाई को समझने की कोशिश करो। एक दिन स्कूल में एक विशेष कक्षा रखी गई। आचार्य देव ने सभी छात्रों को एक साथ बुलाया। उन्होंने बोर्ड पर एक छोटा सा वाक्य लिखा और फिर सब बच्चों से कहा, इसे 2 मिनट तक पढ़ो। 2 मिनट बाद उन्होंने कहा, अब अपनी कॉपी बंद कर दो और लिखो कि तुम्हें क्या याद है। अधिकतर बच्चों को आधी बातें ही याद थीं। फिर आचार्य देव ने वही वाक्य दोबारा समझाकर पढ़ाया। उन्होंने हर शब्द का अर्थ बताया और उदाहरण भी दिए। कुछ देर बाद उन्होंने फिर से कहा, अब लिखो कि तुम्हें क्या याद है। इस बार लगभग सभी बच्चों को पूरा वाक्य याद था। आचार्य देव मुस्कुराए और बोले, देखा बच्चों, फर्क सिर्फ समझ का है। जब हम बिना समझे पढ़ते हैं तो दिमाग उसे जल्दी भूल जाता है, लेकिन जब हम समझकर पढ़ते हैं तो वही बात लंबे समय तक याद रहती है। आरव ये सब सुनकर बहुत खुश था, क्योंकि अब वो खुद भी इस बात को अपने अनुभव से समझ चुका था। समय के साथ उसकी आदतें और भी अच्छी होती चली गईं। अब वो सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करता था, बल्कि अपने शरीर और दिमाग का भी ध्यान रखता था। वो रोज थोड़ा टहलता, थोड़ा खेलता और समय पर सोता भी था। उसने महसूस किया कि जब शरीर स्वस्थ रहता है तो दिमाग भी ज्यादा अच्छा काम करता है। एक शाम वो अपने पिता के साथ खेतों की तरफ घूमने गया। आसमान में सूरज धीरे धीरे ढल रहा था
और हल्की हवा चल रही थी। उसके पिता ने उससे पूछा, बेटा, अब तुम्हें पढ़ाई से डर तो नहीं लगता? आरव मुस्कुराया और बोला, नहीं पिताजी, अब पढ़ाई मुझे मुश्किल नहीं लगती। पिता ने कहा, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद रखना, सीखना कभी खत्म नहीं होता। आरव ने सिर हिलाकर कहा, हाँ पिताजी, अब मुझे समझ में आ गया है कि पढ़ाई सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं होती, ये हमें बेहतर इंसान बनाने के लिए होती है। दिन बीतते गए और आरव की मेहनत रंग लाती रही। अब वो हर नई चीज को सीखने में उत्सुक रहता था। अगर उसे कोई कठिन विषय मिलता तो वो उससे डरने की बजाय उसे समझने की कोशिश करता। उसने एक और आदत बना ली थी, वो जो भी नया सीखता उसे अपनी कॉपी में अपने शब्दों में लिखता था। इससे उसे चीजें और भी अच्छी तरह याद हो जाती थीं। कई बार वो अपने छोटे भाई को भी वही बातें समझाता था जो उसने स्कूल में सीखी थीं। जब वो किसी को समझाता तो उसे खुद भी वो बात और अच्छी तरह याद हो जाती। एक दिन आचार्य देव ने कक्षा में कहा, ज्ञान को जितना बांटोगे वो उतना ही बढ़ेगा। ये बात आरव के दिल में बस गई। अब वो हमेशा अपने दोस्तों की मदद करता था। अगर किसी को कोई पाठ समझ में नहीं आता तो वो उसे धैर्य से समझाता। धीरे धीरे पूरे स्कूल में उसकी पहचान एक मेहनती और समझदार छात्र के रूप में होने लगी। लेकिन आरव ने कभी घमंड नहीं किया। उसे हमेशा याद रहता था कि कुछ समय पहले वही लड़का था जो सोचता था कि वो पढ़ाई में कमजोर है। एक दिन वो अकेले बैठा अपनी पुरानी कॉपी देख रहा था। उसमें उसके पुराने कम अंक भी लिखे थे। उन्हें देखकर वो मुस्कुरा दिया। उसे एहसास हुआ कि असफलता ही वो कारण थी जिसने उसे सही रास्ता दिखाया। अगर वह कभी असफल नहीं होता तो शायद वो अपने पढ़ने का तरीका कभी नहीं बदलता। उसने मन ही मन सोचा कि जीवन में हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। अगर हम उससे डर जाएं तो हम वहीं रुक जाते हैं, लेकिन अगर हम उससे सीख लें तो वही कठिनाई हमें आगे बढ़ा देती है। उस दिन आरव ने एक और गहरी बात समझ ली थी। दिमाग की ताकत इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हम कितनी देर तक पढ़ते हैं। असली ताकत इस बात में होती है कि हम कितनी समझदारी से सीखते हैं। जब हम ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं, दोहराते हैं और दूसरों को भी सिखाते हैं तो ज्ञान हमारे अंदर गहराई से बस जाता है। और जब ज्ञान आदत बन जाता है तब उसे भूलना लगभग असंभव हो जाता है। अब आरव का हर दिन एक नई सीख के साथ गुजरता था। उसके अंदर सीखने की जिज्ञासा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसे अब यह विश्वास हो गया था कि अगर इंसान सही तरीका सीख ले तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं होता। और यही विश्वास उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन गया। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। आरव की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। पहले जहां पढ़ाई उसके लिए बोझ लगती थी, अब वही पढ़ाई उसे एक नई दुनिया की तरह लगने लगी थी। हर दिन उसे कुछ नया सीखने का मौका देता था और वो उस मौके को पूरी खुशी के साथ अपनाता था। अब उसकी एक नई आदत बन गई थी। वो जो भी पढ़ता उसे केवल याद करने की कोशिश नहीं करता था, बल्कि ये सोचता था कि ये ज्ञान उसकी जिंदगी में कहाँ काम आ सकता है। जब वो किसी विषय को इस नजरिए से देखता तो उसे वो विषय और भी रोचक लगने लगता था। एक दिन स्कूल में विज्ञान की कक्षा चल रही थी। शिक्षक ने एक कठिन अध्याय पढ़ाना शुरू किया। पहले ये अध्याय सुनते ही कई बच्चे घबरा जाते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि ये बहुत मुश्किल है। लेकिन इस बार आरव का रवैया अलग था। वो ध्यान से हर बात सुन रहा था। जब शिक्षक ने एक सवाल पूछा तो पूरी कक्षा में सन्नाटा छा गया। किसी को जवाब समझ में नहीं आ रहा था। आरव ने धीरे से हाथ उठाया और जवाब देने की कोशिश की। उसका जवाब बिल्कुल सही तो नहीं था, लेकिन उसमें समझ साफ दिखाई दे रही थी। शिक्षक मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा आरव, तुमने सही दिशा में सोचा है। ये सुनकर आरव के मन में और उत्साह आ गया। उस दिन के बाद उसने एक और नई बात सीखी। उसने समझ लिया कि गलत जवाब देने से डरना नहीं चाहिए। कई बार गलतियां ही हमें सही रास्ता दिखाती हैं। धीरे धीरे उसकी ये सोच और मजबूत होती गई। अब जब भी उसे कोई कठिन विषय मिलता तो वो उससे भागता नहीं था। वो खुद से कहता, अगर ये मुश्किल है तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। एक दिन शाम को वो अपने घर के आंगन में बैठा पढ़ाई कर रहा था। पास में उसकी छोटी बहन खेल रही थी। वो बार बार आरव से सवाल पूछती रहती थी। पहले आरव को लगता था कि ये सब उसकी पढ़ाई में बाधा डालता है, लेकिन अब उसने अपनी सोच बदल ली थी।
वो अपनी बहन के सवालों का जवाब देता और कभी कभी उसे भी छोटी छोटी बातें सिखाने लगता। उसे ये देखकर खुशी होती थी कि जब वो किसी को कुछ समझाता है तो वो बात उसके अपने दिमाग में भी और मजबूत हो जाती है। कुछ दिनों बाद स्कूल में एक छोटा सा प्रतियोगिता कार्यक्रम रखा गया। इसमें बच्चों को मंच पर खड़े होकर किसी विषय पर बोलना था। पहले आरव ऐसे कार्यक्रमों से दूर रहता था क्योंकि उसे लगता था कि अगर वो भूल गया तो सब लोग हंसेंगे। लेकिन इस बार उसने भाग लेने का फैसला किया। जब उसका नाम पुकारा गया तो वो मंच पर पहुंचा। शुरुआत में उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो बोलने लगा उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। उसने पढ़ाई और याद रखने के तरीके पर अपने अनुभव बताए। उसने बताया कि कैसे सही तरीके से पढ़ने से दिमाग मजबूत होता है। पूरी कक्षा ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी। जब उसका भाषण खत्म हुआ तो तालियों की आवाज गूंज उठी। उस पल आरव को ऐसा लगा जैसे उसकी मेहनत सच में रंग ला रही है। कार्यक्रम के बाद उसके कई दोस्त उसके पास आए और बोले, तुमने बहुत अच्छी बातें बताई, हमें भी अब समझ में आ गया है कि पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। आरव ने विनम्रता से कहा, मैं भी पहले आप लोगों की तरह ही था, फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने अपने सीखने का तरीका बदल दिया। समय के साथ उसकी ये आदत और मजबूत होती चली गई। अब वो सिर्फ किताबों से ही नहीं सीखता था, बल्कि अपने आसपास की हर चीज से सीखने की कोशिश करता था। खेतों में काम करते हुए अपने पिता को देखकर वो धैर्य और मेहनत का महत्व समझता था। अपनी मां को देखकर वो अनुशासन और जिम्मेदारी का अर्थ समझता था। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि सीखना सिर्फ स्कूल की 4 दीवारों तक सीमित नहीं होता। जिंदगी का हर दिन, हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। एक दिन आचार्य देव ने कक्षा में एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा, बच्चों, दिमाग एक मांसपेशी की तरह होता है। जितना उसे सही तरीके से इस्तेमाल करोगे वो उतना ही मजबूत होता जाएगा। उन्होंने आगे कहा, लेकिन अगर हम उसे बिना समझे बोझ से भर देंगे तो वो थक जाएगा। ये बात आरव के मन में गहराई तक उतर गई। उसने सोचा कि सच में जब वो पहले बिना समझे पढ़ता था तो उसका दिमाग थक जाता था, लेकिन अब जब वो समझकर पढ़ता है तो पढ़ाई उसे बोझ नहीं लगती। दिन बीतते गए और आरव का आत्मविश्वास लगातार बढ़ता गया। अब वो हर नई चुनौती को एक अवसर की तरह देखता था। अगर कोई अध्याय कठिन लगता तो वो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर समझने की कोशिश करता। उसने एक और आदत बना ली थी। हर रात सोने से पहले वो दिन भर में सीखी हुई बातों को याद करता था। इससे उसका दिमाग उन बातों को और गहराई से स्वीकार कर लेता था। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसकी याद रखने की क्षमता पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। अब वो सिर्फ पढ़ा हुआ ही नहीं, बल्कि सुनी हुई और देखी हुई बातें भी लंबे समय तक याद रख पाता था। एक दिन वह स्कूल से लौटते समय रास्ते में चल रहा था। आसमान में हल्के बादल थे और ठंडी हवा चल रही थी। वो चलते चलते अपने पुराने दिनों के बारे में सोचने लगा। उसे याद आया कि एक समय ऐसा भी था जब वो खुद को कमजोर समझता था। उसे लगता था कि शायद उसका दिमाग दूसरों से कमजोर है, लेकिन आज उसे साफ समझ में आ गया था कि असली फर्क दिमाग में नहीं बल्कि सोच और आदतों में होता है। अगर इंसान खुद पर विश्वास कर ले और सही तरीका अपनाए तो वो धीरे धीरे हर कमजोरी को ताकत में बदल सकता है। उसने मन ही मन तय किया कि वो हमेशा सीखते रहने की इस आदत को बनाए रखेगा, क्योंकि अब वो समझ चुका था कि ज्ञान केवल परीक्षा के अंक बढ़ाने के लिए नहीं होता। ज्ञान हमें सोचने की शक्ति देता है, हमें सही और गलत में फर्क समझने की क्षमता देता है। और जब इंसान सच में सीखने लगता है तो उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल जाती है। आरव की जिंदगी में भी यही बदलाव आ चुका था। अब वो हर सुबह एक नए उत्साह के साथ उठता था। उसके मन में हमेशा एक ही विचार रहता था कि आज उसे कुछ नया सीखना है, और यही सीखने की चाह धीरे धीरे उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जा रही थी जहां हर दिन एक नई संभावना, एक नया अनुभव और एक नई सफलता उसका इंतजार कर रही थी।